तैमूर, ये नाम सुनते ही आज भी बहुत से लोगों की रूह कांप जाती है। 1336 में ट्रांसोनेक्सियाना में जन्मे तैमूर किसी राजा के घर नहीं बल्कि एक मामूली रईस के घर पैदा हुए थे। लेकिन उनके अंदर सत्ता की भूख कूट कूट कर भरी थी, एक ऐसी भूख जिसने इतिहास को ही बदल कर रख दिया। तुर्की भाषा में तैमूर का मतलब होता है लोहा, और ये नाम उस शख्स पर बिल्कुल सटीक बैठता था जिसने अनगिनत लोगों की लाशों पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। हाँ, वो कमजोर नहीं थे। बचपन में लगी एक चोट की वजह से उन्हें लंगड़ापन आ गया था और लोग उन्हें तैमूर लंगड़ा कहने लगे थे। लेकिन शारीरिक कमजोरी को उन्होंने अपनी चालाकी, महत्वाकांक्षा और क्रूरता से पूरा किया। वे रणनीति के उस्ताद थे और एक निर्दयी विजेता। उनकी कहानी हालांकि खून से सनी हुई है, लेकिन महत्वाकांक्षा, सैन्य प्रतिभा और अनियंत्रित शक्ति की भयानक कीमत का एक दिलचस्प अध्ययन है। सत्ता तक पहुंचने का तैमूर का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका इलाका मध्य एशिया उस समय युद्धरत कबीलों और बदलते गठबंधनों का अखाड़ा था, और तैमूर इस खेल को अच्छे से समझते थे। एक दिन वे चे कनिंग कूटनीतिज्ञ बनकर गठबंधन करते और अगले ही दिन उसे तोड़ देते। वो एक निडर योद्धा भी थे। उनके सैन्य अभियान उनकी रणनीतिक चतुराई और भयानक क्रूरता दोनों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया, अपनी शक्ति मजबूत की और 1370 तक समरकंद की गद्दी पर बैठ गए, एक नए साम्राज्य को बनाने के लिए तैयार। उन्होंने खुद को चंगेज खान का वंशज घोषित किया, जिससे उनके शासन को वैधता मिली। लेकिन अपने पूर्वजों के विपरीत तैमूर सिर्फ विशाल भूमि जीतने में रुचि नहीं रखते थे। वे खुद को एक विश्व विजेता के रूप में देखते थे, एक नए सिकंदर महान के रूप में। तैमूर की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी सेनाओं को जीत के एक अथक अभियान पर आगे बढ़ाया और पूरे एशिया में तबाही मचा दी। फारस गिर गया, गोल्डन होर्डे का अंत हो गया और मिस्र के मामलुक भी उनकी सेनाओं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्होंने खुद को इस्लाम की तलवार बताया और अपनी विजयों को काफिरों के खिलाफ धर्म युद्ध बताया। हालांकि उनके असली मकसद कुछ और थे, धार्मिक जुनून, सत्ता की प्यास और दौलत की अतृप्त भूख। उनकी सैन्य रणनीति जितनी अभिनव थी उतनी ही क्रूर भी। उन्होंने बारूद के हथियारों का इस्तेमाल किया, रसद व्यवस्था में महारत हासिल की और अपने सैनिकों में अटूट अनुशासन बिठाया। उनकी विजयों में लाखों लोग मारे गए, शहर खंडहर में तब्दील हो गए और पूरी आबादी बेघर हो गई। 14वीं सदी के अंत तक तैमूर की नजरें भारत पर पड़ चुकी थीं। कभी शक्तिशाली साम्राज्य रहा दिल्ली सल्तनत अब खंडित और कमजोर हो चुका था, जिस पर अयोग्य सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का शासन था। तैमूर के लिए भारत एक लुभावना शिकार था, लूट के लिए तैयार एक समृद्ध देश। उसने दिल्ली के सुल्तानों द्वारा हिंदू प्रजा पर नरम रहने का बहाना बनाया और खुद को इस्लाम के रक्षक के रूप में पेश किया। लेकिन सच्चाई बहुत साफ थी। तैमूर को दौलत चाहिए थी और भारत अपनी समृद्धि के लिए मशहूर उसे यही देने वाला था। आंतरिक कलह और कमजोर नेतृत्व से जूझ रहा सल्तनत उस तूफान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपनी अनुभवी सेना और अदम्य महत्वाकांक्षा के साथ तैमूर प्रकृति के प्रकोप की तरह था, जो इस देश पर कहर बरपाने के लिए तैयार था। 1398 में 1 लाख सैनिकों वाली तैमूर की सेना ने सिंधु नदी पार की और भारत की यादों पर एक ऐसा खौफनाक निशान छोड़ दिया जो हमेशा के लिए एच्ड रह गया। पंजाब से गुजरते हुए उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने पीछे सिर्फ तबाही और बर्बादी छोड़ी। दिल्ली सल्तनत की भव्य राजधानी अपने विजेता का इंतजार कर रही थी। विशाल होने के बावजूद सुल्तान की सेना तैमूर के अनुभवी और युद्ध कौशल में माहिर योद्धाओं के सामने टिक नहीं पाई। एक छोटी सी लड़ाई हुई जिसमें दिल्ली सल्तनत की बुरी तरह हार हुई। तैमूर ने एक विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया, लेकिन उसकी जीत जल्द ही अकल्पनीय क्रूरता के एक ऐसे कृत्य में बदल गई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उनके खेमे में एक अफवाह फैली जो शायद झूठी थी कि हिंदू विद्रोह करने वाले हैं। तैमूर, जो अपने गुस्से के लिए जाना जाता था, ने पूरे शहर में कत्लेआम मचा दिया। दिल्ली की बर्बादी तैमूर के क्रोध का अंत नहीं था। उसने अपना खूनी अभियान जारी रखा।
और उसकी सेनाएं पूरे उत्तर भारत में फैल गईं। उन्होंने मेरठ, हरिद्वार और जम्मू जैसे शहरों को निशाना बनाया और हर जगह तबाही मचा दी। उसके सैनिक, जो लालच और डर से प्रेरित थे, उन्होंने मंदिरों, महलों और घरों को लूटा। उन्होंने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का अंधाधुंध कत्लेआम किया। नदियां खून से लाल हो गईं और चारों ओर मौत का खौफनाक मंजर था। तैमूर का अभियान सिर्फ जीत हासिल करने के बारे में नहीं था, ये एक संदेश देने के बारे में था, आतंक का संदेश। वह अपने दुश्मनों के दिलों में इस कदर दहशत बिठाना चाहता था कि आगे कोई विरोध करने की हिम्मत न कर सके, और इसमें वह निस्संदेह सफल रहा। तैमूर का आक्रमण सिर्फ खून खराबे के बारे में नहीं था, यह लूट के बारे में था। भारत, जो अपनी दौलत के लिए जाना जाता था, को उसकी सेनाओं ने खाली कर दिया। वे अपने साथ सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती कलाकृतियों के पहाड़ ले गए और जीते हुए शहरों और कस्बों को खंडहर में बदल दिया। हजारों, शायद लाखों लोगों को गुलाम बनाकर समरकंद वापस ले जाया गया। कुशल कारीगरों, विद्वानों और यहाँ तक कि आम लोगों को भी गुलामी में धकेल दिया गया, जिससे तैमूर के साम्राज्य को तो समृद्धि मिली, लेकिन भारत अपनी मानव पूंजी गंवा बैठा। इस लूट का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव विनाशकारी था। भारत को इस सदमे से उबरने में दशकों लग गए और कुछ लोगों का तर्क है कि यह वास्तव में कभी उबर नहीं पाया। तैमूर की परछाई लंबे समय तक भारत पर मंडराती रही। पहले से ही कमजोर दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से बिखर गया। सल्तनत कुछ और दशकों तक तो रहा, लेकिन उसके पतन की नींव रखी जा चुकी थी। इस आक्रमण ने एक शक्ति शून्यता पैदा कर दी, जिससे और अस्थिरता और संघर्ष पैदा हुआ। नए राज्य उभरे और ढल गए और बिखरे हुए देश पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते रहे। कला और विज्ञान, जो पहले के सुल्तानों के अधीन फला फूला था, को गहरा धक्का लगा। तैमूर के आक्रमण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव शायद और भी गहरा था। क्रूरता और हिंसा के पैमाने ने भारतीय लोगों की सामूहिक स्मृति पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जो आसानी से नहीं भरने वाला था। तैमूर की विरासत एक जटिल पहेली की तरह है। वो एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक क्रूर विजेता और कलाओं का संरक्षक था। उसने मस्जिदों, पुस्तकालयों और अस्पतालों के निर्माण का काम शुरू करवाया और उसका दरबार शिक्षा का केंद्र था। हालांकि इन उपलब्धियों पर उसके द्वारा दी गई यातनाओं और तकलीफों का साया पड़ गया। उसकी विजयों में लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और पूरी सभ्यताएं नष्ट हो गईं। कुछ के लिए वह एक लोकनायक बना हुआ है, सैन्य शक्ति और इस्लामी धर्मपरायणता का प्रतीक। दूसरों के लिए वह क्रूरता का प्रतीक है, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की एक कहानी जो हमें हमेशा सबक देती रहेगी। भारत पर तैमूर का आक्रमण देश के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने एक युग के अंत का प्रतीक था, जो अपने पीछे विनाश और अराजकता का निशान छोड़ गया। सदियों बाद भी उसका नाम सुनकर लोगों के मन में दहशत और कौतूहल पैदा होता है। फिर भी इस विनाश की राख से भारत एक बार फिर उठेगा। नए साम्राज्य उभरेंगे, कला और संस्कृति का विकास होगा और भारतीय लोगों की भावना बनी रहेगी। तैमूर की कहानी हमें इतिहास के चक्रीय स्वभाव, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और महान अच्छाई और अकल्पनीय क्रूरता दोनों के लिए स्थायी मानवीय क्षमता की याद दिलाती है।